हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं टूटे हुए दिल के साथ। आपका दोस्त रवि छाबड़ा बताने वाला है कि भाई इंडिया की सीरीज तो गई और क्लीन स्वीप होने जा रही है भाई। 2-0 से चांसेस है कि इंडिया हारेगी। ड्रॉ के चांसेस भी बहुत कम हो चुके हैं भाई साहब। चश्मा पहन रखा है, आंखें भर आई हैं, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। भैया क्या हो सकता है, क्या हुआ, किस चीज की गुंजाइश रह गई है मेरे भाई हमें बर्बाद करने में। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट डे 3। तो भाई साहब कल तक इंडिया के 9 रन पर 0 आउट थे 6 ओवर में। नींद थोड़ी लेट खुली मेरी। टीम ऑल आउट हो चुकी थी 201 रन पर। भाई साहब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि साउथ अफ्रीका अलग पिच पर खेल रही है, इंडिया अलग पिच पर खेल रही है। मार्को जेनसन अलग पिच पर खेल रहे हैं, ये सिराज साहब, बुमराह साहब अलग पिच पर खेल रहे हैं। ये जोड़ तोड़ करके हमें वीडियो दिखाया जा रहा है क्या टीवी पर? कोई गुवाहाटी की पिच पर खेल रहा है, कोई कोलकाता में कहीं और खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, क्योंकि सब अलग अलग। जब मार्को जेनसन बैटिंग पे आते हैं ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बैटिंग वाली पिच है। जब इंडिया के बैट्समैन सामने आते हैं लगता है कि बॉलिंग पिच है। भाई चल क्या रहा है, ये कंफ्यूज करके रखा हुआ मुझे। तो भाई साहब क्या लेखा जोखा था कि 201 रन पर टीम ऑल आउट हुई है। 58 मारे यशस्वी जायसवाल ने। इससे उम्मीद थी कि भाई साहब ये ट्रेविस हेड जैसा खेलेंगे ताकि इंडिया जीत जाए। स्लो खेले, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग स्लो खेले, बट जायसवाल अच्छा ही खेला। 58 रन मारे बंदे ने भाई साहब, क्योंकि दूसरों ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। केएल राहुल 22। क्या बोले अब, या तो ये ड्रॉ के लिए खेलें, जीतने के लिए खेलें तो हार भी सकता है। भाई साहब इतने असमंजस में फंस गया ना इंडिया की क्रिकेट टीम, क्या ही बोले यार। इससे अच्छा तो मार ही लेते। साई सुदर्शन को बहुत मौके मिल रहे हैं, लेकिन यार उन मौके को फायदा नहीं उठा पा रहा है। 15 रन पर है। अभी मौका मिला था क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड थे, तो आपको चांस मिला है तो भाई साहब उसका फायदा उठाइए। वो नहीं हो पा रहा है। साई सुदर्शन 15 रन पर आउट। ध्रुव जुरेल भाई साहब ये 12-15 बॉल खेल के 0। इससे अच्छा स्ट्राइक लेके रोटेट करके आगे जाओ। फिर इनको चांस नहीं मिलता तो ये बोलते कि चांस नहीं मिलता है। अब मिला है तो 0 पर आउट हुए हैं। ऋषभ पंत भाई साहब, मतलब एक बारी उसने बोला था ना सुनील गावस्कर साहब ने, स्टूपिड। भाई साहब दोबारा बोलना पड़े। 1 6 मार चुके थे, ये टेस्ट मैच चल रहा है। अगर वो छक्का लग भी जाता मार्को जेनसन की बॉल पर तो क्या होता। लगा तो लगा भाई साहब, बैट पर लगे, कीपर पर गई, आउट हुए। और उसके बाद इन्होंने डीआरएस ले लिया भाई साहब कि मैं नॉट आउट हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बैट पर बॉल लगी और आप ही को नहीं पता है। एक डीआरएस भी फेल कर दिया ऋषभ पंत ने। और वो शॉट मारने की क्या जरूरत थी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो छक्का आ जाता क्या मैच जीत जाते क्या? ऐसी क्रिकेट भाई, ये वही चल रहा है गेम। आईपीएल वाली गेम खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट भूल चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम। चल क्या रहा है भाई साहब, सरदर्द हो गया मेरा तो। रविंद्र जडेजा 6 रन 18 बॉल। इनको कहना, इनके बारे में कुछ गलत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं चल रही है भाई साहब, क्या करें यार। नीतीश रेड्डी 10 रन। अब नीतीश रेड्डी को लिया है तो भाई परफॉर्म पता नहीं कब करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक बार सेंचुरी मार के बैट गाड़ा था, उसके बाद से चले ही नहीं है। अब चल क्या रहा है, इनको मौका मिलता है तो फिर बात उठती है कि सिलेक्शंस की भी। सरफराज को क्यों नहीं लाया जा रहा है, करुण नायर को क्यों नहीं लाया जा रहा है। इनको मौके मिल रहे हैं, परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब, इनको तो मैं समझ रहा हूं कि इनका जो मेन बैट्समैन है ना आज के टाइम में, वॉशिंगटन सुंदर है। इंडियन क्रिकेट टीम की 1 साल के बाद वो एनालाइज किया जाएगा ना और एवरेज देखी जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर के सबसे ज्यादा स्कोर होंगे, जायसवाल से भी ज्यादा, शुभमन गिल से भी ज्यादा। देखना आप, ये बैटिंग जबरदस्त कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। कुलदीप यादव की तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब, 134 बॉल खेल कर गया बंदा, 134। चलो आप स्टार्टिंग से फिर ड्रॉ के लिए खेल लेते। 134, 3 चौके मारे भाई साहब, 19 रन मारे हैं। 134 बॉल खेलना आसान नहीं था भाई साहब, जिस हिसाब से ऊपर वाले बैट्समैन निबड़ते चले गए। जसप्रीत बुमराह 5 रन,
सिराज 2 रन पर नॉट आउट। मार्को जेनसन भाई साहब इस वक्त ना इस मैच में जैक कैलिस की भूमिका निभा रहे हैं। बैटिंग जबरदस्त, 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर 90+ स्कोर मारे थे। सेंचुरी इनकी रह गई थी, हो जानी चाहिए थी, आप वो भी कर ही लेते। और 6 विकेट 48 रन देकर 6 विकेट लिए हैं मार्को जेनसन ने। भाई साहब सैल्यूट उस बंदे को। और आप कभी नोटिस करना, वो छक्का मारता है ना, कुछ रिएक्शन नहीं होता है भाई, वैसा का वैसा स्टेबल, कोई रिएक्शन नहीं, खुशी का, गम का। हाँ, मेरी जॉब मैंने निभा दिया। 48 रन देके 6, हार्मर 3 विकेट। पिछले में तो भाई साहब इंडिया को हराने वाली हार्मर ही थे, 3 विकेट लेकर गए हैं। महाराज 1 विकेट। तो ओवरऑल जो मैच डोमिनेट किया है वो साउथ अफ्रीका एक तरफा ही भाई। एक सेशन 3 दिनों में इंडिया लेकर गई है, जब वो पहले दिन में आखिरी सेशन था जो 3-4 विकेट ले गए थे। उसके अलावा सारे सेशन साउथ अफ्रीका के। कल तक तो मैं बोल रहा था कि जीत के लिए खेलो, अभी ड्रॉ भी नहीं होगा मुझे जहां तक लग रहा है। फॉलो ऑन भी कंप्लीट नहीं कर पाई, बट बैटिंग साउथ अफ्रीका ने चूज किया और आते ही चौके से शुरुआत की है भाई साहब ने। 26 रन मारे हैं और भाई साहब ऐसा खेल रहे हैं जैसे बैटिंग पिच है। इनके लिए अलग ही पिच बनाई गई है साउथ अफ्रीका के लिए, बैटिंग जो कर रही है। तो 26 रन मारे हैं भाई और 288 रन पीछे लगा लो भाई। 300+ की लीड हो चुकी है। 450 तक देंगे, उसके बाद इंडिया को बैटिंग दे देंगे। कल एक ही सेशन खेलेंगे, मुझे लगता है ये लंच से पहले का टीनी लंच से पहले का सेशन खेलेंगे ये। उसके बाद ये इंडिया को बैटिंग दे देंगे और इंडिया को टिकना है। 10% चांस है कि इंडिया ड्रॉ कर देगी मैच, 90% चांस है कि साउथ अफ्रीका ये मैच ले जाएगी। और 2-0 भाई साहब, सोच की घबराहट हो रही है मुझे। 2-0 से इंडिया हारेगी, 2-0 या 1-0 मतलब। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थिंक 3-0 था, क्लीन स्वीप हुआ था। तहलका मच जाएगा। गौतम गंभीर को पब्लिक क्या बोलेगी भाई? सबसे ज्यादा जो उंगली उठेंगी ना गौतम गंभीर पर, अजीत अगरकर पर, और उठनी भी चाहिए भाई साहब, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि कैप्टन के डिसीजन कम, गौतम गंभीर के डिसीजन ज्यादा चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी भाई बवूमा की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बवूमा को बुमराह ने कुछ बोला था, उस सब का जो बदला है ना, वो सारी टीम मिलकर ले रही है। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा 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 जेनसन, मार्को जेनसन जो बदला ले रहा है। और मुत्तु समय सेंचुरी, ये भाई साहब कूट रहे हैं, मतलब तहलका मचा रखा है भाई साहब। और जब इंडिया वाले बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो बाहर रबाड़ा सो रहा था, उसको पता है भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, हमारी टीम तो जीती हुई है। आप ना एक चीज और नोटिस कीजिएगा, पता नहीं मैं नोटिस तो कर रहा हूं चीज, साउथ अफ्रीका जब खेलती है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस पहले दिन से है, जब से वो इंडिया में आई है। मतलब कि हम जीतने ही आए हैं, सिर्फ ये तारीफ लेने नहीं आए कि साउथ अफ्रीका अच्छा खेली लेकिन हार गई, ये सुनने नहीं आए। वो देखकर लग रहा है उनसे वो जीतने ही आए हैं, उनको ड्रॉ भी नहीं खेल करना है, उनको जीतना है। ये चीज नजर आती है बवूमा की वॉक में, उनके बैठने के स्टाइल में, उनके खेलने के स्टाइल में। बुमराह से सब कांपते थे भाई, और इन्होंने कपा के रखा हुआ। शायद आज अब जो दूसरी इनिंग खेल रही साउथ अफ्रीका की, उन्होंने शायद पहली बॉल पर बुमराह को चौका मार के शुरुआत की है। तो आप समझ लो भाई साहब, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम अब यहां से जब इंडिया से जाएगी ना, तो उस 11 में से 10 मैच जीते हैं, एक ड्रॉ किया है उसकी कैप्टनशिप में, छोटा डॉन बवूमा की कैप्टनशिप में। और जब यहां से जाएगी वो या तो 12 में से 11 मैच जीते होंगे या 12 में से 10 मैच जीते होंगे, हारा एक भी नहीं होगा। उसी आंकड़े के साथ ये वापस जाएंगे भाई साहब। इतना जबरदस्त, फिर इनको ऑस्ट्रेलिया में जाना है। तो ये जबरदस्त जो दौर चल रहा है ना, इनमें एबी डिविलियर्स नहीं है, इनमें डी कॉक नहीं है, फिर भी इन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। ड्यू प्लेसिस नहीं है कि हमारा टीम में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, प्लेयर्स रिटायर हैं, नए प्लेयर आ रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जीतना है तो जीतना है। तो ये चीजें, पहले तो चलो पिच गड़बड़ थी, समझ लिया, दूसरी पिच अच्छी थी, साउथ अफ्रीका अच्छी बैटिंग कर गई,
इंडिया क्यों नहीं कर रही है? चलो मान लिया कि तीसरे दिन में थोड़ा पिच गड़बड़ाती है, बट साउथ अफ्रीका 26 रन मारे हैं ना, उसमें भी दिख रहा है कि बैटिंग पिच है। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, पेशेंस की गेम है। जैसे कि बोला जाता है कि टेस्ट क्रिकेट पेशेंस की गेम है। शायद इंडिया आईपीएल खेल खेल कर ना अपने ही गेड़ा गर्क कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ऋषभ पंत जब आए ना बैटिंग करने, मैं समझता हूं कि आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, लेकिन जब आपके ऊपर के प्लेयर निबड़ गया ना, तो आप जीत के लिए नहीं जा सकते। आप सेल्फ रिकॉर्ड के लिए चले जाओ, 50, 60, 100 स्कोर मारो भाई साहब, आगे बढ़कर छक्का। मतलब आंख बंद करके छक्का मार रहे मार्को जॉनसन को, उससे होगा क्या? थोड़ा डिफेंस भी करना चाहिए। वो तो विकेट दी है यार, अगर सुनील गावस्कर वहां पर होते वो स्टूपिड फिर करते और ऋषभ पंत को गाली देते। वो तो विकेट दी उसने, जबरदस्ती दी विकेट। तो भाई साहब तीसरा दिन समाप्त और इंडियन क्रिकेट टीम की फर्स्ट इनिंग भी समाप्त। तो 26 रन है, 300 प्लस की लीड है। कल तक सिस्टम समझ आ जाएगा कि ड्रॉ होने वाला है, जो कि चांसेस कम है, या इंडिया हारने वाली है। लंच तक खेलेगी साउथ अफ्रीका, उसके बाद इंडिया को बारी दे देगी। टिकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, ड्रॉ तो करवा लो, कम से कम 1-0 से जाओ, बट उसके भी चांसेस कम है। चलो देखते हैं फिर कल क्या होता है भाई। तो यहां तक था हमारा वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु रवि छाबड़ा। और वीडियोस आपके सामने कल लाता हूं। सो बाय बाय गाइस।